क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करते हैं। यदि O मूल बिंदु तथा P के निर्देशांक 1, 2, -3 हैं तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो O एक बिंदु है जो मूल बिंदु है और P का निर्देशांक हमको पता है, तो बिंदु P से जाने वाले और OP के लंबवत तल का समीकरण हमको निकालना है। यानी जो OP है, O बिंदु का भी निर्देशांक पता है, P का भी पता है, तो OP रेखा का हम लोग दिक् अनुपात निकाल लेंगे। और अगर किसी भी अब समतल के जो अभिलंब का दिक् अनुपात पता है और उस बिंदु से पास हो रहा है उसका निर्देशांक पता है, तो उसका समीकरण हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि बिंदु, जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले तथा उस पर अभिलंब के दिक् अनुपात ABC है समतल का समीकरण। यानी उस समतल का समीकरण हम लोग ऐसे लिखते हैं कि उस समतल का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से जा रही है और उस पर अभिलंब के दिक् अनुपात ABC हैं। तो ये फार्मूला हमारा होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा जो हमारा समतल का समीकरण है बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले और जिस पर अभिलंब के दिक् अनुपात, फिर से इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले तथा जिस पर अभिलंब के दिक् अनुपात, जिस पर अभिलंब के दिक् अनुपात ABC हैं, समतल का समीकरण ये हमारा है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु O पता है, O हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0, 0 और P बिंदु का निर्देशांक 1, 2, -3 है। तो हमको बिंदु P से जाने वाले और OP के लंबवत, तो लंब जो हमारा है OP, तल पे अभिलंब OP तल पर अभिलंब होगा OP का दिक् अनुपात, अगर दिक् अनुपात यानी किसी भी आपको दो बिंदु के निर्देशांक पता हो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है, A बिंदु मान ले हम लोग और B बिंदु का निर्देशांक मान ले, तो A x1 y1 z1 है और B x2 y2 z2 हमारा 2 पॉइंट के निर्देशांक पता है। तो रेखा AB का जो दिक् अनुपात एक हम लोग ले सकते हैं, रेखा AB का दिक् अनुपात, बहुत सारे दिक् अनुपात होंगे लेकिन एक हम लोग दिक् अनुपात ले सकते हैं, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो यहाँ अगर O भी का भी निर्देशांक हमको पता है, P का भी पता है, तो OP का दिक् अनुपात x2 - x1 यानी 1 - 0, 2 - 0 और -3 - 0 यानी 1, 2, -3 होगा। ये दिक् अनुपात होगा। अब सिंपल सा हम लोगों को समतल का समीकरण चाहिए, तो समतल का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु P 1, 2, -3 से जाने वाले तथा अभिलंब के दिक् अनुपात 1, 2, -3
वाले समतल का समीकरण, यही फार्मूला हमारा लग जाएगा कि अगर अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी हैं और x1 y1 z1 से होके जा रहा है तो a इंटू, यानी ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी हो गया, a इंटू यानी 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे ये हमारा क्या है, x1 y1 z1 है, तो x माइनस x1 प्लस b हमारा 2 है, y माइनस y1 की जगह हमारा 2 है, प्लस c की जगह हमारा क्या है, -3, और z माइनस z1 की जगह पे हमारा -3 है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 प्लस 2 y माइनस 2 -3 z प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 -3z माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3z x y z, और ये -5 और -5 माइनस 9 -14, तो x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारे उस समतल का समीकरण आ गया जो बिंदु P 1, 2, -3 से होके जाती है और जिसपे अभिलंब OP है। अब 17 नंबर हम लोग देखते हैं। समतलों दिस और दिस के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल r डॉट दिस इक्वल टू 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमको पता है। ये अगर समतल हमारा π1 है, ये समतल हमारा π2 है, तो π1 और π2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है π1 प्लस π2 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाएगा, उसके बाद इस समतल पे अभिलंब है तो उस कंडीशन से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लोग फार्मूला पूरा लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, समतल π1 तथा π2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। π1 तथा π2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये हमारा है। तो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग सलूशन। पहला समतल हमारा है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समतल 1 हो गया। और दूसरा हमारा है r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0, समतल 2। अब हम लोग समतलों 1 तथा 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। समतल 1 तथा 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये हमारा π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल टू 0, और लैम्डा कोई रियल नंबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4, ये तो हमारा हो गया समतल 1 π1 प्लस लैम्डा टाइम्स हमारा क्या होगा π2, और π2 हमारा क्या है r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको पता है कि अगर आपका लैम्डा टाइम्स a डॉट b वेक्टर हो तो आप इसको ऐसे लिखें, चाहे लैम्डा a टाइम्स b वेक्टर या आप लिखें a डॉट लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। यानी लैम्डा अगर पूरे डॉट प्रोडक्ट a और b के बाहर है तो अंदर जाने पे आप a में गुणा करें या b में, तो इस लैम्डा को हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर में कर देंगे। तो ये हमारा हो गया r डॉट
आई प्लस 2j प्लस 3k, ये तो हमारा -4 भी है, प्लस अब ये जो हमारा लेमडा था r को ऐसे रहने देते, लेमडा इसमें चला गया और पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लेमडा आई प्लस लेमडा जे माइनस लेमडा के, ये हमारा हो गया, प्लस ये लेमडा हमारा 5 में भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है, तो प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब अगर आपको पता है कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a डॉट बी प्लस सी। तो ये r डॉट दिस वेक्टर प्लस r डॉट दिस वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r डॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2 लेमडा आई प्लस लेमडा जे माइनस लेमडा के, ये तो हमारा ये हो गया, और यहाँ -4 और प्लस 5 लेमडा, यानी 5 लेमडा -4, ये हमारा यहाँ पे बचा है। अब दो वेक्टर यहाँ पे जोड़ने हैं, तो आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा, तो आई कॉमन करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट बदल देते हैं, तो ये 2 लेमडा प्लस 1 इंटू आई, क्योंकि ये 2 लेमडा आई और ये आई, तो आई कॉमन करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1, ये 2j है और ये लेमडा j, तो प्लस j कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा लेमडा प्लस 2, और ये 3k है माइनस लेमडा के, तो प्लस k कॉमन करेंगे तो 3 माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट क्या है, लेमडा निकालना है। उसके लिए हमको दिया है कि ये जो है तल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 पे लंब है। तो ये समतल जो हमारा निकला है, इस समतल, ये समतल हमारा समतल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 पर लंब है। तो दो समतल अगर लंब हैं, r डॉट n इक्वल टू डी टाइप का लिखा है, तो हमारा जो दो समतल n1 और n2 होंगे, यानी यहाँ पे ये जो वेक्टर हमारा है ये पहले समतल पे अभिलंब है, और ये जो वेक्टर लिखा है हमारा दूसरे समतल पे अभिलंब है, तो ये दोनों अभिलंब भी क्या होंगे, लंब होंगे। यानी यहाँ पे अगर थ्योरी में लिखें कि r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2, ये दोनों समतल लंब होंगे। तो यहाँ से जो n1 और n2 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, 0 होगा, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दो समतल लंब हैं तो उन पे जो अभिलंब होंगे वो भी लंब होंगे। तो r डॉट n1 इक्वल टू d2 और r डॉट n2 इक्वल टू d2 लंब होंगे, इसका मतलब पहले पे अभिलंब n1 है, दूसरे पे n2 है, तो n1 और n2 भी लंब होंगे, और दो लंब वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वही काम यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लेमडा प्लस 1 आई प्लस j इंटू लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 1 आई प्लस j इंटू लेमडा प्लस 2 प्लस k इंटू 3 माइनस लेमडा, ये हमारा पहला जो है वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर 5i प्लस 3j माइनस 6k, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दो समतल अगर लंब हैं तो उन पे जो अभिलंब होंगे वो भी आपस में लंब होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डॉट को आई वाले का आई से गुणा, तो 2 लेमडा प्लस 1 इंटू 5 प्लस लेमडा प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लेमडा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लेमडा प्लस 5 प्लस 3 लेमडा प्लस 6, और ये -6 से मल्टीप्लाई करें, -18 प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0। ये 6 लेमडा 9 और 10, ये हमारा हो गया 19 लेमडा, और 5 6 11, और 11 से हमारा 18 गया, तो इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 7। तो
19 लेमडा इक्वल टू 7, यानी लेमडा इक्वल टू हमारा यहाँ से आ गया लेमडा इक्वल टू 7/19। और लेमडा इक्वल टू 7/19 ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 इसी में हम लोग रख देंगे। तो हम लोग अगला क्या लिखेंगे कि लेमडा इक्वल टू 7/19, लेमडा इक्वल टू 7/19 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए हमारा है r डॉट 2 लेमडा प्लस 1 i प्लस j इंटू लेमडा प्लस 2 प्लस k इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें लेमडा इक्वल टू 7/19 पुट करेंगे और वही हमारे समतल का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेमडा इक्वल टू 7/19 पुट करते हैं, तो r डॉट 2 इंटू 7/19 प्लस 1 i प्लस j इंटू 7/19 प्लस 2 प्लस k इंटू 3 माइनस 7/19 ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू 7/19 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया है r डॉट, ये हो गया एलसीएम लेंगे तो 19 और 14 19 20 33/19 i प्लस ये 38 40 45/19 j और ये 57 माइनस 7 50/19 के और ये प्लस 35 माइनस 76 से 35 गया तो हमारा 41 ये हमारा हो जाएगा माइनस 41/19 इक्वल टू 0। 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50k माइनस 41 इक्वल टू 0। यही हम लोगों को समतल का समीकरण है जो हम लोग लाना चाहते हैं, 33i प्लस 45j प्लस 50k माइनस 41 इक्वल टू 0। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग 18 नंबर करते हैं।